कुमार राम है। मैं ग्राम पंचायत राज भेटगांव निवर्तमान मुखिया विमला देवी का प्रतिनिधि हूँ। चुनाव में आपको क्या लगता है कि पिछले बार से 4 गुना बहुमत मिलने की संभावना है। वजह है कि मैंने विकास कार्य बखूबी जमीन से जुड़कर बहुत ही अच्छे ढंग से सभी वार्ड सदस्यों से मिलकर और ग्रामीण जनता से मिलकर उनसे रूबरू होकर के माने उनके दिली पसंद के हिसाब से किया। तो बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं जितने भी प्रतिनिधि खड़ा हैं उनमें सबसे बेहतर इसलिए आप हैं कि आपने 5 साल का कार्यकाल जो मैं आपका देखा एकदम जमीन से जुड़ा हुआ, एक दिन भी घर हाजिर नहीं, अर्जेंट रहे समाज के साथ, इसलिए वो पसंद करते हैं। क्योंकि इससे बेहतर मुखिया नहीं हो सकता, जो कि मुखिया बनने के बाद लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड हो जाते हैं। पिछले बार का जो चुनाव था बहुत सारे ऐसे सहयोगी भी थे जिन्होंने आपको मदद की। इस बार जो है वो आपके साथ नहीं है, तो इस बार क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? उनका प्रभाव न कभी पहले भी थे सहयोगी में, ना अभी पड़ेगा। नहीं, अब तो और बेहतर होने वाला है उनके हटने से। अब बेहतर स्थिति में जी, किस काम से या उनके हटने के बूते से भी काम के बूते से। यानी जो आप काम किए हैं इस आधार पर आपको पहले से मजबूत जी, अब जो है ऐसे जगह भी है जहाँ पे काम पूरा नहीं हो। काम तो मान लिया जाए पूरा नहीं होना एक अलग बात है। 90% काम पूरा कर दिया, 10% काम जो अभी अधूरा बचा है वो कहीं पर केस लग गया, कहीं आपस में जनता लड़ गए, इस वजह से ब्रेक। अब क्या प्लान है? जीत जाने के बाद आप क्या जीत जाने के बाद उस पर पहल करके पहले वो काम को करूँगा, जो बाकी काम है उसको मैं पहले पूरा करूँगा। कहीं सुनने के लिए ये भी मिला कुछ ऐसे भी वार्ड है जहाँ पे वार्ड नहीं, ऐसा तो नहीं है। सभी वार्ड सदस्यों से तो संबंध अच्छा ही है। 14 नंबर वार्ड में वहाँ पे वार्ड सदस्य 14 नहीं 15 नंबर की बात। 15 नंबर का वार्ड सदस्य अनीता देवी थी और वो इसी समाज से आती थी, और मैंने उन पर जो है सो ज़्यादा दबाव नहीं दिया, इसलिए कि उन लोगों का मतलब एक मोनोपोली होता है कि अगर ज़्यादा हमको तंग करेगा तो मैं जो है सो हर्जन एक्ट लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे विचार तो नहीं देने का था उनको काम कि अपने ढंग से धीरे धीरे कर, लेकिन हमसे दबाव में, और सरकार का भी ऐसा गाइडलाइन था। कहीं कहीं सरकार भी तो गलतियाँ की है कि सारा पैसा जो है सो दे दो वार्ड सदस्य को, सारा पैसा वार्ड सदस्य को मैंने दे दिया तो वहाँ पर क्यों ध्यान दिया? उसका पैसा अगर रोक कर रखता मैं, सरकार का काम भी ऐसा उल्टा पटक हुआ, बार बार हजारों तरह के कानून बना बिगड़ा, इससे हमको ऐसा अंदाजा लगता है। मैं उनकी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि पूरा पैसा देवा करके वार्ड सदस्य को थोड़ा सा गलती हुआ है, इसलिए हुआ। तो सोचे थे तो वही कि आसानी से काम होगा, लेकिन वो आसानी से हो नहीं पाया। ऐसे का कहीं कहीं बंदर बांट हो, वार्ड सदस्य लिए, उसका सचिव लिए, जो काम होगा नहीं होगा, चलो पहले अपना काम करो। जो आदमी कभी पैसा 2 रुपया नहीं देखा था उसको 2 लाख हाथ में मिल गया, तो उसको लगा कि पहले क्या ही है सारा काम करते हैं। हाँ हाँ, पहले तो था ऐसा, वो हम नहीं कहना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा किया कि जमीन से जुड़ करके, और मैं जो इतना ज़्यादा पैसा केंद्र से ला करके राज्य को दे रहा हूँ, तो मुखिया से गले पार लगे रहे। टुकड़ी टुकड़ी में वार्ड सदस्यों को बांट देते हैं, तो काम मेरा 4 वर्ष का कार्यकाल था नीतीश कुमार जी का 7 वर्ष, तो जल्द मतलब हो जाएगा, लेकिन जल्द हुआ नहीं, वो और वो झरा गया। हाँ, लाखों केस हुआ वार्ड सदस्यों पर, सचिव पर, कहीं मुखिया पर, कहीं मुखिया पैसा नहीं दिए, वही रख दिए, उससे ब्लैकमेल करके, तो कहीं वार्ड सदस्य लेकर के भाग गए, काम नहीं किए,
ये सब परेशानियाँ हुई। उसी क्रम में मेरा 15 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य जो है, आजकल आप ये बताइए सर, आपका जो है आगे का प्लान? मेरा आगे का प्लान तो अभी चुनाव में व्यस्त है, चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें मतलब वर्क कर रहे हैं। प्लान मेरा आगे का है कि मैं जीत कर आऊँगा, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से क्या पैसा आएगा, आप किस पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों को कहना चाहेंगे कि मुझे जीत कर लावे वापस। मैं जो विकास किया हूँ, जो मैंने मुझे प्रेम दिया जनता, और मैं जो उनको कार्य पर खड़े उतरा हूँ, थोड़ा सा मौका दे करके हमको फिर एक बार पुनः लावे। जो बचा हुआ विकास कार्य है मैं उसको पूरा करूँ। आप मैं अपने ग्रामवासी भटगांव पंचायत की जनता से पुनः आग्रह और अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरा जो छाप मिला है वो बैगन छाप क्रम संख्या 6 पर है। पुनः पूरा मेहनत करके सभी काम को छोड़कर जा करके फिर से मुझे जिताने की प्रयास करें और नीला रंग का बटन दबा करके